एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब कर रहा है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख। आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है। प्रकाश से प्रकाशक तक कैसे पहुंच जाएगा? मन की गति ही नहीं आत्म तत्व तक। केवल कल्पना थोड़ी अध्यात्म में की जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इंद्री प्रकाशित है मन से, मन प्रकाशित है बुद्धि से, बुद्धि का संचलन। देखो हनुमान जी महाराज परम भागवत है ना, जब राम जी के पास बैठे तो चरण ऐसे कितने भोले लग रहे, और जब उनका सेवा धर्म देखो, कछु मारे कछु मर्दे कछु मिले धर दूज, कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कटकटा के दांत और दैत्यों को घूसों लातों से मर्दन कर दिया, और परम दयालु है नहीं है। दो बातें हमने जीवन में शास्त्र की बहुत जोर की पाई है, चरित्र पवित्र और भगवान का स्मरण। वो महात्मा ही है कहीं भी हो, और चरित्रहीन चाहे जितना विद्वान हो वो असुर ही है। एक स्थिति आएगी ऐसा कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, दुख नहीं मिलेगा, परम सुख मिलेगा, पर उसके लिए इंतजार करो। एक किसान फसल बोता है, इंतजार करता है। आप नाम जप करें, इंतजार करो, आपके दुखों का नाश होगा। पर हम धैर्य न छोड़ें। कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो हम अपने नाम को न छोड़ दें कि नाम ने विपत्ति तो दूर नहीं की और मैं खूब नाम जप कर रहा हूं। अगर इन बातों से पुष्ट रहे तो धीरे धीरे नाम वैखरी से उपांश में, उपांश से मानसिक में, मानसिक से परावाणी में, परावाणी में अजपा जाप होता है। अब अपने मन को पहले असत आचरणों से हटाओ। अब आप पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं परास्त हो रहा हूं मन से, तो वैसे ऐसा बलवान मन है कि सबको परास्त कर देता है। पर मन को आपसे ही सहमति मिल रही है, आपका खा करके वो आपको परास्त कर रहा है। समस्या तो ये समझनी है ना कि आपके बल से जो बलवान हो रहा है वो आपको ही पछाड़ रहा है। वो इसलिए पछाड़ रहा है, यद्यपि इसका सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए नाम जप इसीलिए कहा है कि आप राधा 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 जितना जपोगे तो आप में बल आएगा। आप रोक लोगे, नहीं मुझे नहीं करना, जब नहीं करना तो नहीं करना, तो आप बच जाओगे। जी क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाता है। क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी। ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो वो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रहे। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयां, कहां से डॉक्टर कहां लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उससे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी ये है प्रभु का प्रताप, हर व्यवस्था कैसे तुम्हें बताया, जब हम उनकी
आप लोग हमारी प्रार्थना मान लीजिए। कोई भी अगर इसमें से शराब पीता हो, मांस खाता हो, पराई माता बहनों की तरफ विचार दृष्टि से देखता हो और जुआ खेलता हो, इन बातों को छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे प्राणधन हैं, भगवान की कृपा से आपका यहाँ ना हुआ है। जीवन में अगर ये गंदी बात नहीं करोगे तो आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाएंगे। और इसके छोड़ने के लिए बल है राधा राधा राधा। आप जितना नाम जप करोगे आपकी बुद्धि में बल आएगा और गंदी बातें छूट जाएंगी। यदि हमारे जीवन में यही गंदगी बनी रही, हमारी दुर्गति हो जाएगी। मनुष्य जीवन का जो लाभ हो नहीं ले पाएंगे। कोई भी नशा हमारी मानसिकता को, हमारी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करता है, हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करता है। हमारी उन्नति नशे से नहीं हो सकती, हमारी उन्नति व्यभिचार से नहीं हो सकती, हमारी पौष्टिकता दूसरे का मांस खाने से नहीं होगी, ब्रह्मचर्य से होगी, संयम से होगी। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्ठी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है। जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है, ऐसे करके बात की जाती है। उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की चिट्ठी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए, कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की चिट्ठियां ना चली जाए। तो ये पवित्रता भाव सारा खेल है ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा करेंगे।